लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के नए चीफ अबिरामा मोइलारी ने भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अपनाते हुए 40 विभागों में सभी टेंडर प्रक्रिया रद्द कर दी है। जहां वर्क ऑर्डर नहीं जारी हुए थे, कोकराझार में अपनी पहली प्रेस मीट में उन्होंने पुरानी लाभार्थी सूचियां खारिज कर दी और इसकी जांच के आदेश दिए। जिनके ऑर्डर जारी हो चुके हैं लेकिन काम शुरू नहीं हुआ, उन्हें भी दोबारा जांचा जाएगा। मोइलारी ने कहा कि राजनीतिक भेदभाव नहीं होगा, सिर्फ योग्यता के आधार पर लाभ मिलेगा। रिकॉर्ड में हेराफेरी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। वन विभाग और गांव विकास समितियों में नियुक्तियों की जांच हो रही है। साथ ही भूमि पट्टों का वितरण तेज किया जाएगा। मिनी सचिवालय बनाने और फिक्स्ड पे कर्मचारियों के बकाया वेतन जारी करने का भी फैसला लिया गया है। असम में गुवाहाटी विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर छात्र संघ चुनाव में 59% मतदान हुआ। विद्यार्थी परिषद और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। परिषद के गुंजन डेका ने अध्यक्ष पद पर जीता, जबकि यूनियन के सिद्धार्थ शंकर हजारिका उपाध्यक्ष बने। परिषद के प्रबल ज्योति शर्मा ने महासचिव और यूनियन की बरबी गगोई ने सहायक महासचिव पद हासिल किया। कुल 3,940 मतदाताओं में नए 5 वर्षीय मास्टर प्रोग्राम के छात्र भी थे। हल्की झड़प के बावजूद कुल मिलाकर चुनाव शांतिपूर्ण रहा। त्रिपुरा में भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण हाईकोर्ट के आदेश पर 2014 में नौकरी से निकाले गए 10,323 शिक्षकों में से अब तक दम तोड़ चुके शिक्षकों की संख्या 216 हो चुकी है। इसका एक बड़ा कारण गरीबी, बेरोजगारी और मानसिक आघात है। ये रिट्रेंच्ड शिक्षक सुप्रीम कोर्ट तक गए, धरना प्रदर्शन, हड़ताल, अनशन सब किया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। ताजा मामला मोगबाड़ी गांव का है, जहां के अनाहता देव वर्मा की महज 37 साल की उम्र में लंबी बीमारी से मौत हो गई है। हालांकि मुख्यमंत्री मानिक शाह ने एक समिति बनाई है और उन्हें न्याय का आश्वासन दिया है, लेकिन मामला अदालत में होने के कारण सब कुछ लंबित है। ये शिक्षक न्यायिक प्रक्रिया से अपनी नौकरी और आजीविका वापस पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मणिपुर के इम्फाल में सुरक्षा बलों ने 3 सक्रिय उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। ये उग्रवादी वादी क्षेत्र में ईंट भट्ठों और स्थानीय निवासियों से उगाही करते थे। ये गिरफ्तारियां इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट और मोरहे इलाकों में समन्वित अभियान के दौरान हुई। एक आरोपी से मोबाइल फोन और स्कूटर बरामद हुआ है, जबकि दूसरे से मोबाइल फोन जब्त किया गया है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदू होमा ने चम्फोड जिले में हनाहसीन के कॉस्मोस फूल महोत्सव में कहा कि 2024 में करीब 5.25 लाख पर्यटन आए, जो पिछले साल से 140% ज्यादा है। उन्होंने बताया कि नए बैरागी सेरांग रेल लाइन के आइजोल को असम से सिलचर से जोड़ दिया है और राज्य पहली बार रेल नक्शे पर आए हैं। अब बेहतर कनेक्टिविटी और पर्यटन प्रयासों से मिजोरम पूर्वोत्तर का पसंदीदा स्थान बन गया है। उन्होंने लोगों से प्राकृतिक सौंदर्य बचाने, मिजो संस्कृति की ईमानदारी, मेहमानबाजी और बुजुर्गों का सम्मान दिखाने की अपील की। नागालैंड में नागा पीपुल्स फ्रंट ने आधिकारिक रूप से नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेतृत्व वाली पीडीए सरकार में शामिल होकर दोनों दलों के विलय का रास्ता साफ कर दिया है। अब एनडीपीपी की 18 एनपीएफ की 21 अक्टूबर को कोहिमा में कन्वेंशन होगी, जहां विलय को अंतिम रूप दिया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर नेफ्यू रियो ने एनडीपीपी ज्वाइन करने के बाद 2018 के चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन कर चौथी बार सरकार बनाई। उन्होंने 2002 में कांग्रेस छोड़कर नागा पीपल्स फ्रंट बनाया और 2003 में पहली बार सीएम बने। 2025 तक 5 बार मुख्यमंत्री रहकर वे राज्य के सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले नेता हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show